बस आना चाहूंगी। लगातार मैं अपने व्हाट्सएप पे देख रही हूँ, ज़बरदस्त तरीके से आप विजुअल्स भेज रहे हैं। अभी जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, किस तरह की तैयारी है, पहले उसके बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि यहाँ का जो सियासी समीकरण है मधेपुरा का, वो क्या कहता है 24 की चुनौती को लेकर। देखिए आंचल, मैं सबसे पहले अपने प्रोड्यूसर को कहूंगा कि वो फुल स्क्रीन करके दिखाएं कि यह जो मतदान केंद्र है जहां पर मैं अभी मौजूद हूं, ये मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का सहरसा विधानसभा क्षेत्र है और यह जिला परिषद का ये दफ्तर है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल उत्सव जैसा नज़ारा है, विहंगम दृश्य है, अद्भुत नज़ारा हम कह सकते हैं। रेड कारपेट बिछाए गए हैं और मतदाता जहां दूर तक आपकी नज़र जाती हो, वहां से बैलून जहां पर लगा हुआ है, वहां से लेकर मतदाता जो है वो रेड कारपेट होते हुए मतदान केंद्र की तरफ दाखिल हो रहे हैं। यह मतदान केंद्र अनोखा इसलिए भी है आंचल कि इस मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क है, बाकायदा महिलाएं जो है बैठी हुई हैं। जिन मतदाताओं के पर्ची नहीं है या मतदान केंद्र तक पहुंचने में उन्हें दिक्कत हो रही है, उन तमाम लोगों को असिस्ट किया जा रहा है, उनको सुविधाएं दी जा रही है। मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और जो सबसे अनोखी बात है वो ये कि बाल मंच रखा गया है कि अगर कोई महिला अपने बच्चों को लेकर आती है और उन्हें अगर देर तक लंबी लाइन में लगा रहना पड़ता हो तो वो अपने बच्चे को बाल मंच में छोड़ सकते हैं, वो खेल सकते हैं उस बाल मंच में और उनका टाइम पास भी होगा और वो लोकतंत्र के महापर्व में शिरकत करने के लिए उनके माता पिता आएंगे तो बच्चे भी उस अद्भुत क्षण के गवाह बनेंगे। इसके अलावा पिंक बूथ है ये, और इस पिंक बूथ का मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ यह मिथिला का रीजन है। मिथिला के पारंपरिक जो चीज़ें हैं उन पारंपरिक चीज़ों से मतदान केंद्र को सजाया गया है। दोनों तरफ सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और यह मतदान केंद्र को अनूठा और अनोखा बना रहा है कि जो महिलाएं आ रही हैं या पुरुष आ रहे हैं वो मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं और सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी खिंचा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक आकर्षण का केंद्र बना रहा है। हमने देखा कि बिहार में पहले 2 चरणों में आंचल मतदान का प्रतिशत जो है वो अपेक्षाकृत कम रहा, लिहाजा लू और गर्मी से बचने के लिए पीने की पानी की व्यवस्था की गई है। और बिल्कुल आपके साथ मैं देख पा रही हूँ कि व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, मैं देख पा रहा हूँ कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच जो है आप देखिए कि हमारे साथ मैं आपके पीछे देख पाई थी कि व्हीलचेयर भी मौजूद है ताकि तमाम जो दिव्यांग जन है वो पोलिंग बूथ पर पहुंच पाए। आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि सोमेश भी बहुत देर से इंतजार करें। सोमेश, क्योंकि यहाँ पर लेडी फाइट है, अगर इस सीट की हम बात करते हैं इस पर भी आएंगे, लेकिन जब हम आपसे बात कर रहे थे कुछ देर पहले, लंबी लाइन देख रही थी मैं महिलाओं की वहां मौजूद थी। किस तरफ इशारा करता है छत्तीसगढ़, जिसमें हम लगातार मानते थे कि बुलेट पर कहीं ना कहीं हम बैलेट पर कहीं ना कहीं बुलेट हावी होती हुई नजर आती थी, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है जब हम बात करते हैं आज छत्तीसगढ़ की। और पीछे देखिए आपके महिलाएं मौजूद हैं, ये एक अलग विकास की तस्वीर बयां करती है और खासतौर पर जिस तरह से जबरदस्त तैयारी की गई निर्वाचन आयोग द्वारा। जी जरूर आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 7 लोकसभा सीटों पर सुबह से मतदान हो रहा है और यहां पर जबरदस्त उत्साह है। मैं इस वक्त अयोध्यापुरी मतदान केंद्र में हूं, जहां पर लोग सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। युवा, बुजुर्ग, महिला, तमाम लोग यहां पर सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंचा हुआ है। और मैं बस्तर की बात करूं, अपने बुलेट पे भारी की बात की थी कुछ समय पहले, तो जो बस्तर का जो क्षेत्र उस इलाके ने भी हमें ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग की थी, तो जिस तरह से उस इलाके में नक्सलियों का खौफ था, लेकिन इसके बावजूद भी सुबह से ही लोग मतदान करने के लिए अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे थे। उसी तरह से मैं कोरबा लोकसभा सीट की बात करूं 2024 में, तो यहाँ दीदी और भाभी का एक नारा चल रहा है। तो जिस तरह से बीजेपी की तरफ से सरोज पांडे खड़ी है और कांग्रेस की तरफ से ज्योत्सना महंत, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कड़ा टक्कर भी देखा जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का गढ़ रहा है। 2004 लोकसभा, 2014 की लोकसभा, 2019 की लोकसभा, 2019 की लोकसभा में बीजेपी को हमेशा इस इलाके से जीत मिलती रही और कांग्रेस 1-2 सीटों पर काबिज रहा है। दूसरी तरफ मैं कोरबा लोकसभा की 60 इस इलाके में
भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर रहा है। इस इलाके में कोयले का मसला आया था, जिसमें तमाम जो आईएएस अधिकारी हैं जो इन दिनों सलाखों के पीछे हैं। डीएमएफ की राशि, इस इलाके में सबसे बड़ा जो करप्शन हुआ, डीएमएफ की राशि का दुरुपयोग किया गया। जो स्थानीय लोगों के लिए, विकास कार्यों के लिए जो पैसा दिया जाता था, वो पैसा उन तक नहीं पहुंच पाता था। तो जो दूसरी बात, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उनसे जब हमने बातचीत की, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। जो देश में विकास हुआ, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी तरफ जो मतदाता है, सुबह से ही अपने घरों से निकलकर भारी संख्या में लोग यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। निर्वाचन आयोग ने यहां पर सारी तैयारियां की हैं। जो धूप से बचने के लिए यहां पर टेंट लगाए गए हैं, मेडिकल की सुविधा की गई है। दूसरी तरफ बलरामपुर जिले से एक तस्वीर आई, जिसमें साफ तौर पे जो स्वयं सहायता समूह की महिला है, वो लोगों के घरों में जाकर जो पीला चावल होता है, यानी हम कोई भी अगर अच्छा कार्य करते हैं तो पीले चावल का उपयोग करते हैं, तो वहां पर लोग घर घर जाकर पीले चावल देकर निमंत्रण दे रही है। तो कहीं ना कहीं एक लोगों में काफी उत्साह है और इस लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। 2019 में जो मतदाता थे करीबन 1 करोड़ 39 लाख मतदाता, माने 9.2% वोटर्स भी बढ़े हैं। जी चलिए एक बार रुक कर लेते हैं। राजेश हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए राजेश नहीं है, आप हमारे साथ हैं। अगर हम बात करते हैं, चलिए राजेश के बाद में जाएंगे, लेकिन पहले हम सवाल सोमेश से ही करेंगे। सोमेश, लगातार ये देखा जाता था कि अगर जब वोटिंग प्रक्रिया या तमाम जो चुनाव होते थे, उसमें ऐसी मान्यता थी पहले कि जिसमें घर का जो पुरुष है जब वो वोट करता है तो उसी के तर्ज पर महिलाएं वोट करती हैं। लेकिन ये स्थिति अब बदली है, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में मौजूद रहे हैं, बहुत पैनी निगाह रखते हैं वहाँ पर जो अंदरूनी राजनीति है। ये जो शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट किस तरह की राजनीति की तरफ या फिर चुनावी प्रक्रिया की ओर इशारा करता है? जी जरूर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 3 चरणों पे मतदान की प्रक्रिया थी, पहले और दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और तीसरे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। जिस तरह से भारी संख्या में जो सुबह से महिलाएं हमने देखा यहाँ पर मतदान केंद्रों में, सबसे ज्यादा महिलाओं की लाइन लगी हुई थी और लगातार इनके साथ लगातार जो महिलाएं थे सुबह से ये मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और महिलाओं ने साफ तौर पे कहा है कि हमने जब उनसे प्रश्न किया, आपने यहाँ पर नाश्ता किया है, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि पहले मतदान फिर जलपान। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो महिला है, सबसे बड़ा योगदान महिला वोटर्स का है, क्योंकि 2019 की लोकसभा में 50% जो मतदान हुआ था, महिलाओं ने सबसे ज्यादा मतदान किया था। तो कहीं ना कहीं महिला भी जो मतदान हो रहा है यहाँ पर बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, महिला वोटर्स की भूमिका यानी काफी अहम है आधी आबादी की जब हम बात करते हैं। हम चलते हैं मधेपुरा, जहां से मौजूद है हमारे संवाददाता राजेश। अगर हम बात मधेपुरा की करते हैं तो मधेपुरा में जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव हैं, आरजेडी के कुमार चंद्रदीप, एलजेपी के आर.के. श्री वर्मा और सीपीआईएम के उम्मीदवार संजय कुमार। अगर इन तमाम हम उम्मीदवारों की बात करें, मुकाबला किन के बीच आपको जबरदस्त नजर आता है? और खास तौर पर जिस तरह से जेडीयू अब भाजपा के साथ है, ये किस तरह का संदेश देती है मतदाताओं की तरफ जब वो वोट करने निकलते हैं? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, कमिश्नर और डीआईजी कोसी रेंज दोनों यहाँ पर विजिट करने के लिए आए हैं। मैं एक सवाल चाहूंगा कि इनसे जरूर लेने के लिए, मैम किस तरीके से देखती हैं ये जो कोसी रेंज है, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, और किस तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है? नहीं, इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से पूरी व्यवस्था यहाँ अच्छे ढंग से हो गई है और किसी तरह की कोई अप्रत्याशित घटना या किसी भी तरह कोई डिस्टर्बेंसेस रिपोर्टेड नहीं है। सारे पीसफुल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। देखिए, डीआईजी मनोज कुमार हैं कोसी रेंज के, वो भी हमारे साथ हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या क्या चुनौतियां आपको दिखाई पड़ रही हैं? चुनाव तो स्मूथ चल रहा है। चुनौतियां कुछ भी नहीं है। हम लोग 6 महीने से तैयारी कर रहे थे और आचार संहिता के बाद हम लोगों ने बहुत सारी कार्रवाइयां की हैं और वोटर्स को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हैं और पूरे दिन रहेगा, किसी को कोई कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। और छोटी मोटी कोई समस्याएं आती हैं तो तत्काल हमारे सिस्टम इसको सोल्व कर लेता है। तो बस मौसम अनुकूल है। मैं ये अपील करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोग आए और देखिए कितना अच्छा माहौल है, उत्सव का माहौल है। प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने आयोग के निर्देश पर कितनी अच्छी व्यवस्था की। नेपाल की सीमा भी लगती है, उसके लिए क्या एहतियात बरते गए हैं? सीमावर्ती क्षेत्रों में काफी एहतियात। बिल्कुल, सीमा का एक ड्रिल है। आज 72 घंटा पहले से ही पूरी तरह सीमाएं सील है
और किसी भी तरह के गलत व्यक्ति या चलिए, गलत जो उम्मीदवारों का सामान, सवाल है वो दोबारा लूंगी मैं आपसे, लेकिन जिस तरह से हम जान पा रहे हैं कि जो